नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के अलावा एक और हमारा पड़ोसी बिल्कुल भिखारी बन गया है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। आज बांग्लादेश का हाल भी बिल्कुल पाकिस्तान जैसा ही हो गया है। मतलब बांग्लादेश ने तो इंडिया के सामने ही कटोरा लंबा कर दिया है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आजकल बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है। इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है कि शाम के 8 बजे के बाद बांग्लादेश की बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल और बांग्लादेश की काफी सारी इंडस्ट्री को बंद करना पड़ता है, क्योंकि बांग्लादेश के पास बिजली नहीं है और बिजली बनाने के लिए बांग्लादेश के पास ऑयल नहीं है। इसीलिए दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने इंडिया के सामने कटोरा लंबा कर दिया है और बांग्लादेश इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमें ऑयल दे दो। बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है। मतलब ये भिखारियों को शर्म भी नहीं आ रही। कुछ टाइम पहले ये बांग्लादेशी जाहिर कितने हवा में उछल रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मार रहे थे, हिंदू मंदिरों को तोड़ रहे थे और मोदी जी और इंडिया को तो खुली गाली दे रहे थे। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के जो स्टूडेंट लीडर थे वो भी बांग्लादेशी पब्लिक को ऐसा चूरन बेच रहे थे कि इंडिया ही बांग्लादेश को खत्म कर रहा है, बांग्लादेश खुद नहीं खत्म हो रहा, बांग्लादेश को खत्म करने वाला इंडिया ही है। मतलब कुछ टाइम पहले बांग्लादेश के अंदर एक चूरन बिकता था, लेकिन आज बांग्लादेश की गवर्नमेंट इंडिया के सामने लेट गई है। आज बांग्लादेश की गवर्नमेंट इंडिया के सामने ऑयल की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि अब ये जाहिलों की अकल ठिकाने आ गए हैं। मिडल ईस्ट के अंदर वॉर लग गए हैं, इसीलिए बांग्लादेश के अंदर टाइम पे ऑयल नहीं आ रहा। इसीलिए आज बांग्लादेश इंडिया के सामने कटोरा लंबा करके इंडिया से ऑयल की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ दिन बांग्लादेश को टाइम पे ऑयल नहीं मिला तो बांग्लादेश की पूरी इंडस्ट्री चौपट हो सकती है और ये भिखारी भी लाइन पे आ जाएंगे, ये भिखारी सड़क पे भी आ जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर मजे की बात क्या है, कुछ टाइम पहले बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का बेटा, जो कि अमेरिका के अंदर बैठा है, उसने बताया था कि बांग्लादेश भी बिल्कुल पाकिस्तान की राह पे ही चल पड़ा है। मतलब उसने 10-15 दिन पहले ही बताया था कि बांग्लादेश का हाल भी कुछ टाइम के अंदर पाकिस्तान जैसा ही हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, 10-15 दिन के अंदर ही शेख हसीना का बेटा, जो अमेरिका के अंदर बैठा है, वो बिल्कुल सच साबित हो गया। आज बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान जैसे ही कटोरा पकड़ लिया है। पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस मौजूद है, अब बांग्लादेश के अंदर भी एनर्जी क्राइसिस आ गया है और बांग्लादेश कहीं से ऑयल भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। बांग्लादेश का सारा ऑयल मिडल ईस्ट से आता है। मिडल ईस्ट में जंग लग गए और दूसरी कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश के पास पैसा नहीं है, तो बांग्लादेश के पास अब एक ही ऑप्शन है, वो है इंडिया। इसीलिए तो आज बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के सामने कटोरा पकड़ के इंडिया से ऑयल की भीख मांग ली है। और दोस्तों, अगर इंडिया ने बांग्लादेश को ऑयल नहीं दिया तो मान लो इनकी सभी इंडस्ट्री चौपट हो जाएंगी। बाद में ये बांग्लादेशी जाहिल और बांग्लादेशी मुल्ला सड़क पे आके इंडिया के सामने माफी मांगेंगे। और दोस्तों, इनके साथ बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये लोग सड़क पे हिंदुओं की हत्या कर रहे थे। जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की गवर्नमेंट भाग गई, मतलब शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया और यूनिस की गवर्नमेंट आई, तो यूनिस ने बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को खुला छोड़ दिया था और ये बांग्लादेशी मुल्ले हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मार रहे थे, हिंदू मंदिर को तोड़ रहे थे। उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने भी बताया था कि आप ऐसा काम मत करो, आपको एक दिन इंडिया के सामने लेटना पड़ेगा। दोस्तों, आज तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऑलवेज बांग्लादेश के साइड रही है। जब भी बांग्लादेश के अंदर कोई बड़ा क्राइसिस आता है तो ऑलवेज इंडिया बांग्लादेश के साथ खड़ा होता है और बांग्लादेश भी इंडिया के साथ खड़ा होता है। मतलब कश्मीर के अंदर पाकिस्तान आवाज उठाते थे तो बांग्लादेश इंडिया का ही साथ देते थे। लेकिन बांग्लादेश से जब शेख हसीना की गवर्नमेंट भाग गई और यूनिस की गवर्नमेंट आई तो बांग्लादेश की पूरी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई थी और बांग्लादेश पाकिस्तान के पैर में जाके लेट गया था। उस टाइम पे बांग्लादेश को लगता था कि इंडिया ही बांग्लादेश को खा रहा है, इसीलिए यूनिस पाकिस्तान के पैर में जाके लेट गए थे। लेकिन एक बात अच्छी है कि अब बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट आई है, वो फिर से इंडिया के साथ रिलेशन को रिपेयर कर रही है। लेकिन कुछ टाइम के लिए बांग्लादेश पाकिस्तान के पैर में लेट गए थे। यूनिस का तो कहना था कि हम इंडिया के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे, पाकिस्तान के साथ डिफेंस अग्रीमेंट करेंगे, लेकिन वो तो चला 1 साल में भाग गया, वो बड़ी अच्छी बात है। अब ये नई गवर्नमेंट इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन भी बना रहे हैं और इंडिया इनको ऑयल भी देंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इंडिया के पास भी एक पॉइंट है। इंडिया बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि अगर बांग्लादेश को इंडियन ऑयल चाहिए, इंडिया से रिफाइन हुआ ऑयल चाहिए, तो बांग्लादेश चाइना को इतना अंदर घुसने ना दे, क्योंकि कुछ दिन से बांग्लादेश और चाइना के रिलेशन भी बहुत अच्छे हो रहे हैं।
चाइना बांग्लादेश के अंदर हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बांग्लादेश के साथ डिफेंस एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश पे प्रेशर डाल सकते हैं कि आप चाइना के साथ ट्रेड वेरेट तो कर सकते हैं, लेकिन चाइना के साथ कोई डिफेंस एग्रीमेंट साइन नहीं होना चाहिए, तब जाके हम बांग्लादेश को ऑयल प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज हम बांग्लादेश को ऑयल प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया के पास भी मौका है कि बांग्लादेश पे प्रेशर डाले और ये बांग्लादेशी मूल्य को भी अब अकल ठिकाने आ जाएगी, उनको भी पता चल जाएगा कि इंडिया ही बाप है, इंडिया ने ही बांग्लादेश को बनाया था और इंडिया ही बांग्लादेश को पाल सकते हैं, पाकिस्तान नहीं, इंडिया ही बांग्लादेश को अभी तक पाल रहा था और फ्यूचर में भी इंडिया ही पालेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।